इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे सबके परम आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ओम हर सर आप पधारे, आप पधारे, आप पधारे, आपका दिल से स्वागत, आपका दिल से स्वागत। वेलकम क्लैप गो। वेलकम। परम पूज्य बाबा रामदेव जी के साथ श्री सुरेश चौहान जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमें इनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिन बाबा रामदेव को सिर्फ टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा, आज उनके समक्ष बोलने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। स्वामी जी के चरणों में समस्त हिंदुस्तान स्काउट गाइड परिवार की तरफ से चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी जैसी हमारी संस्था की रीत है, मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य सचिव श्री नवीन जैन और श्री सुनील कुमार जी से कि हमारे आए हुए आज के मेहमानों को हमारी जो संस्था की रीत है उनके अनुसार उनको हमारा सर्वोच्च सम्मान स्कार्फ पहनाकर उनका स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नवीन जैन। पूज्य स्वामी जी के साथ साथ हमारे बीच में पधारे मुख्य केंद्र प्रभारी श्री राकेश मित्तल जी और सुरेश चौहान जी का भी स्कार्फ पहनाकर स्वागत करते हुए क्लैप्स गो। हमारे स्काउटिंग के परिवार में पूज्य स्वामी जी को स्कार्फ पहनाकर जोड़ते हुए और ऐसी आशा एक मन में धारण करते हुए कि आने वाले समय में स्वामी जी संपूर्ण हिंदुस्तान स्काउट गाइड परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ यूं ही रखेंगे। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी रामदेव जी और उनके साथ पधारे मेहमानों और मैडम विजेता और संगीता जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्री नवीन जैन जी।
स्काउटिंग का स्वामी जी के चरणों में रखना चाहता हूं। वैसे तो हरियाणा के सबसे बड़े स्काउट जिन्होंने सच कर दिखाया अपने आप में स्वामी जी है। स्काउटिंग क्या है? एक मुश्किल रास्तों पर चलते हुए विपरीत परिस्थितियों में कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना। स्काउटिंग का सेना में एक टुकड़ी होती है, गुप्तचर जिसे बोलते हैं। सेना में वो टुकड़ी जब भी हमारे जांबाज सैनिक किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, सबसे आगे वो स्काउट की टुकड़ी चलती है और उस एरिया की रेकी करती है और संपूर्ण जानकारी उसकी सैनिकों को देती है। वहां उनको गुप्तचर बोलते हैं। और स्काउटिंग ही गुप्तचर है। स्काउटिंग की शुरुआत एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड बैटन पावर ने की। 1907 में इंग्लैंड से हुई। 1909 में स्काउटिंग भारत में शुरू हुई, लेकिन केवल और केवल एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए। श्री राम वाजपेयी जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एनी बेसेंट, कैप्टन टाट महोदय के अथक प्रयासों से लंबे संघर्ष के बाद स्काउटिंग भारतीय बच्चों के लिए शुरू हुई। स्काउटिंग आज संपूर्ण समाज में सेवा का पर्याय बन चुकी है। देश में 5 संस्थाएं हैं: एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, एनवाईके और स्काउट गाइड। सबका अलग अलग काम है। एनवाईके नेहरू युवा केंद्र एडवेंचर से संबंधित कार्य, एनएसएस सफाई का कार्य, एनसीसी नाम सुनते दिल में जज्बा उभरता है, सेवा भावना का, हथियारों की ट्रेनिंग से संबंधित, रेड क्रॉस फर्स्ट एड से संबंधित, और स्काउटिंग क्या है? इन सभी चीजों का निचोड़ स्काउटिंग में है। हम एडवेंचर भी करवाते हैं, सफाई भी करवाते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग भी जरूरत पड़ने पर हमारे जाबाज सिपाहियों को दी जाती है। और विपरीत परिस्थितियों में जब भी देश को आवश्यकता हुई है स्काउट गाइड की, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए निवेदन करूंगा हमारे राज्य के राज्य सचिव श्री नवीन जैन जी, एक युवा जोश हम सब साथियों में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाले, व्यक्तित्व के धनी, लाल चौक पर, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर 3 बार तिरंगा फहराने वाले, जब आतंकवादी ने वहां चैलेंज किया कि यहां कोई झंडा उठा करके दिखाए, तब आप जी ने ये दायित्व अपने कंधों पर लिया और एक बार नहीं, उस आतंक के गढ़ में 3 बार ये तिरंगा फहरा करके आए। अब से विनम्र निवेदन करूंगा, स्वामी जी का अभिनंदन सत्कार करें। श्री नवीन जैन। मैं सबसे पहले तो मां भारती का एक ऐसा लाडला
जो माँ भारती का सीना फाड़कर अन्न पैदा करता है, और उस प्रत्येक अन्न के दाने की कीमत उसने अपने पसीने के साथ अपना इस जमीन पर जब बिखेरा, तो पूरे विश्व में हिंदुत्व के साथ पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले इतिहास का एक ऐसा युग पुरुष जिसने योग की ताकत से पूरे भारत का नाम जो है वो इतिहास के उन पन्नों में उन अंग्रेजों की धरती तक गुंजा दिया। भारत का एक ऐसा वीर कहूं, मैं योद्धा कहूं, या किसान का बेटा कहूं, मतलब या बॉर्डर पर लड़ने वाला एक फौजी कहूं, एक अद्भुत इंसान जिनके समक्ष हम सब आज हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम धन्य है। ऐसे युग पुरुष योगी बाबा रामदेव जी का समस्त हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड परिवार, सर आपका दिल की गहराइयों से हम अभिवादन करते हैं और ये नवीन जय हिंद आपको सहयोग करता है। मैं नमन करता हूं हिंदुस्तान का एक ऐसा ही शेर, पहली बार जिस व्यक्ति ने ये नीडर होकर के कहा कि हमारे तो हो सकते हैं, तो फिर सबके दो क्यों नहीं हो सकते। Let's go! जिस कश्मीर के लाल चौक का जिक्र किया, उस कश्मीर की लाल चौक की जब तिरंगा यात्रा थी, तो सुरेश चौहान के जीतने से जब मेरी भाई से बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि अगर लाल चौक की यात्रा है तो सबसे पहले मैं भी जो है वो तिरंगा लेकर के जाऊंगा। और नवीन भाई आप आइए, नोएडा में जब हम सुदर्शन टीवी के वहां पर गए तो दीदी के द्वारा जो है वो राखी बंधवाई और फिर उसके बाद भाई साहब ने आशीर्वाद दिया और वो झंडा जो है इनके आशीर्वाद से वहां पर लहराने में आपकी टीम जो है वो एक बार नहीं तीनों बार कामयाब रही। तो ऐसे हम उसको भारत का शेर कहते हैं। और हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था के आप संरक्षक भी मंडल में भी हैं, तो सुरेश भाई जी ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र की दो विभूतियों को एक साथ हम एक मंच पर देखते हैं। तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वामी जी, ये हरियाणा की वो टीम है, हरियाणा वीरों की भूमि है, और वीरों की भूमि से ही एक वीरों की भूमि का एक हीरा आपके पास है, राकेश मित्तल जी। जब इनके उस क्षेत्र को हम क्रॉस करते हैं तो भाई साहब कोई ऐसा चौक नहीं होगा जिस चौक और चौराहे पर शहीद की प्रतिमा नहीं लगी हो। ये उस क्षेत्र से आते हैं, शहीदों के उस क्षेत्र से, बलिदान के उस क्षेत्र से, शौर्य से। और जब इनका सेवा भाव हमने गुरुजी के प्रति देखा और इनकी समर्पित भावना देखी पतंजलि के प्रति, तो हमारे मन में भी आया कि वास्तव में सच्चे सेवक और हमें भी इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी टीम आपकी गुरुजी, हम थोड़े शब्दों में आए थे क्योंकि आपका टाइम बहुत व्यस्त है। मैं थोड़े शब्दों में ही कहना चाहता हूं कि ये कौन टीम है और क्या हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड है। राष्ट्र स्तर पर काम करने वाली हिंदुस्तान के ये जो सैनिक आपके सामने बैठे हैं, ये वो सैनिक हैं, अगर बाढ़ आ जाए तो ये सैनिक के रूप में वहां पर खड़े हो जाते हैं। और जब लड़ाई हो जाती है तो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स का सैनिक का अगर खून गिरता है तो अपने खून के दरवाजे जो है वो खोल देता है और ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके भारतीय सेना के जवानों के लिए खून की कमी नहीं होने देते। और जब प्रकृति पर आपदा आ जाती है तो ये जो नन्हे मुन्ने सिपाही हैं और ये जो टीचर्स हैं, ये गवर्नमेंट टीचर्स के टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर और प्रिंसिपल भी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, जो सामने जो बैठे हैं वो वॉलंटियर्स। ये 22 जिलों से सिलेक्टेड टीम है जो बेसिक और एडवांस है। टोटल संख्या जो है वो हरियाणा में इनकी 5 लाख से ऊपर है। 6,841 गाँव में कंप्लीटली में, जैसे मैं अगर कहूं कि भारत में सबसे बड़ा संगठन अगर आरएसएस का है, आरएसएस के बाद अगर कोई संगठन राष्ट्रवादी है तो वो बाबा रामदेव जी का बात
आता है। लेकिन अगर उसी संख्या में अगर हम एक बात करें तो स्काउटिंग गाइड का नाम भी जो है वो बाबा जी संगठन के तौर पर आता है। तो जब बेटियों के सम्मान की बात आती है तो निर्भया और दामिनी का आपने किस्सा देखा था, तो तब भी इस फौज के सैनिक सड़कों पर उतर जाते हैं बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए। ऐसी प्रकृति, पर्यावरण और सबसे समर्पित हमारा एक थीम है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड का। वो थीम है नर सेवा ही नारायण सेवा। नर सेवा ही नारायण सेवा के थीम के साथ चलते हैं। महामहिम राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी जो हैं वो हमारे संरक्षक हैं, और स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो हमारा राज्य अध्यक्ष होते हैं। लेकिन उन्होंने अपना कार्यभार जो है अभी हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर श्री रामविलास शर्मा जी को जो है वो राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है। केंद्र के मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और ऑल स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो स्टेट वाइज हमारे राज्य अध्यक्ष होते हैं। क्योंकि मैं बगैर किसी औपचारिकता के हम स्वामी जी को सुनने आए हैं, क्योंकि इनका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक है। और गुरु जी, ये धर्म और जाति को हम नहीं मानते, धर्म, जाति या क्षेत्र में विश्वास नहीं करते। बस दो ही शब्दों में कहूंगा कि धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने पे रखते हैं, इसलिए जय हिंद सबकी निशानी है, जय हिंद हम सबकी निशानी है। और जो ये बेटियां हैं, ये बेटियां कमजोर नहीं है साहब, ये बेटियां वो बेटियां हैं कि माँ और बाप की प्यारी होती है दुलारी बेटियां, जब बैठती है घोड़े पर झांसी के की रानी है बेटियां, और जब उठाती है त्रिशूल हाथ में तो माँ दुर्गा का रूप है ये बेटियां। तो ये कोमल जरूर है, लेकिन स्काउटिंग के इतिहास में सेना को समर्पित। बाबा जी, ये आपकी फौज है, तो आप अपना आशीर्वाद जो है वो हमें देंगे। और मैं इससे पहले जो है गुरु जी के आशीर्वाद से पहले विश्व की ही मैं शख्सियत कहूँ, मैं सुरेश चौहान के जी को मैं पहले आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। और फिर जो है मैं गुरु जी को आमंत्रित करूंगा, श्री सुरेश चौहान के जी। स्पेशल क्लैप गो। स्काउट एंड गाइड के उपस्थित पदाधिकारी, मैं भी स्काउट में रहा हूँ बाबा, और एनसीसी में भी रहा हूँ, और जिस संघ का नाम आपने लिया है उसका तो शिशु संघ हूँ। मैं सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहूँगा जो आपसे संबंधित है। अभी अभी पूर्व सैनिकों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, और मैं तो बचपन से इसका मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कम से कम 1 साल सेना में काम करने का कंपलसरी नियम करना चाहिए। तभी इस देश में डिसिप्लिन, राष्ट्रवाद ये बढ़ेगा, स्थायी रहेगा, और नेताओं को भी और बाबुओं को भी पता चलेगा कि सीमा पर हमारे सेना के जवान कैसे लड़ते हैं। और साथ साथ में आजकल जो बहुत गद्दारों की संख्या बढ़ रही है, जो कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, और अब तो नवीन जी जय हिंद का भी विरोध शुरू हुआ है। आपको पता चला होगा, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने कहा हम जय हिंद भी नहीं कहेंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि बचपन से ही जब बाकी कोई विष दिमाग में डाले उसके पहले देशभक्ति डाली जाए, और उसके लिए सेना का प्रशिक्षण कंपलसरी हर भारतीय को किया जाए। आज बाबा जी के सामने, स्वामी जी के सामने मांग रख रहा हूँ तो ये पूरी भी हो सकती है। और दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर हमारे टीपीएस त्यागी जी इसका बहुत मांग करते हैं, और मैं तो जब से चैनल चालू हुआ हूँ हमारा हर एंकर जय हिंद कहता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसलिए जय हिंद ये राष्ट्रीय नारा घोषित किया जाए तो कुछ सालों तक हिंदुस्तान में जब सब लोग इसको कहेंगे तो बाकी जो भेद है वो अपने आप दूर होंगे। बस ये 2 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, और मैं भी खुद स्वामी जी को सुनना चाहूँगा। जय हिंद।
और मैं बगैर किसी औपचारिकता के जिसको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी जब रात को इनको 12 बजे जब मैंने सूचना दी कि गुरुजी आ रहे हैं तो आधे तो तब से सोए ही नहीं। तो बोले कि हम गुरुजी को देखेंगे, जो सुनील भारद्वाज जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं और हमारे वरिष्ठ एक प्रशिक्षक गुरु के तौर पर सुदेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। तो आइए, मैं एक हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिनको सुनने के लिए हर व्यक्ति बेताब होता है, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भारत के ही नहीं पूरे विश्व के योग गुरु बाबा रामदेव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आपका आशीर्वाद जो है वो हमें प्रदान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेद का एक मंत्र है, मेरे साथ सब बोलेंगे। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है। मैं छोटा बच्चा था, माँ अनपढ़। भारत में सर्व शिक्षा अभियान चला, उससे भी हमारी माँ और पिता दोनों वंचित रह गए, उनको हस्ताक्षर करने नहीं आते। अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े। ये अलग बात है कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम होता था कुछ अध्यापक पढ़ाते थे, बाकी हम खुद पढ़ लिया करते। और संस्कृत में तो 100 के 100 नंबर लिया करते, और बाकी भी सब्जेक्ट्स में जहाँ रहे जितना हमको पता था, हमको पता नहीं होता था ये स्टेट में भी कोई प्रथम आता है, नहीं तो उसका भी कंपटीशन करते। तो स्कूल में थे तो स्कूल में प्रथम रहे, गुरुकुल में आए तब हमको ये पता लगा है तो पूरे देश में प्रथम आना पड़ता है, तो सारे देश के गुरुकुलों में प्रथम रहे। जब योग किया तो सारे देश और दुनिया में योग में भी भगवान ने आगे रखा। लेट्स गो। और जब आयुर्वेद में आए तो वहां पर भी सफलता के झंडे गाड़ दिए, और जब स्वदेशी का कार्य किया तो वहां भी डुंडा पाटने लग गया। ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई ये किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ किया। हम तो आत्मस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, प्रतिस्पर्धा में नहीं। स्वयं से स्वयं का और जीवन कैसे अच्छा हो, अब से मेरा अगला क्षण कैसे बेहतर हो, आज से मेरा कल कैसे बेहतर हो, और मैं और मेरा जीवन ही नहीं, आज से कल मेरा राष्ट्र कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम समान धर्म हैं। आप उसको गाइड्स वाले, भाई हमको तो बचपन में थारा नाम ही नहीं बेरा था। गांव में पैदा हुए और वहाँ छोटी छोटी एक्टिविटी तो चला करती थी, बाद में तो सारा देश और दुनिया देखी है हमने, और पूरे देश में स्काउट एंड गाइड्स का काम भी देखा है। एनसीसी से लेकर के सारे जो अलग अलग सेवा की भावना जगाने वाले, अपने भीतर राष्ट्र सेवा, मानव सेवा, किसी भी मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत की सेवा को, नर सेवा ही नहीं पूरे अस्तित्व की सेवा को हम नारायण की सेवा मानते हैं, क्योंकि हम भगवान को कोई एक स्थान विशेष पर नहीं मानते, सारी सृष्टि को भगवान का ही रूप मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ईशावास्य सर्वम ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म। ये सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, सृष्टि विश्व में विशाली रूप है उस प्रभु का। तो हम छोटे बच्चे थे तब माँ को देखते थे धरती को रोज चुचकार दी। बस उस समय मेरी उम्र होगी 7-8 साल की। मैंने माँ से पूछा, माँ ये क्या करती? बोले बेटे धरती माँ है, इसको प्रणाम करते हैं। यहाँ हरियाणा में चुचकारना बोलते हैं, बोले इसलिए इसके धरती माता के चरण चुचकारते हैं, इसको प्रणाम करते हैं।
धरती माँ कैसे होगी, तो मिट्टी है। तो बच्चे थे हम, हमारे दिमाग में इतना तो था नहीं कि भाई क्या कार्यक्रम है। फिर हम बड़े हुए, गुरुकुल में आए, फिर वेद पढ़े, वेद में मंत्र पढ़ा जो मैंने आपको अभी बताया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, माता भूमि ही पुत्रो हम, पुत्र को पुत्र पुत्री एक ही होता है, वो संतान होता है उसका मात्रा है। जो पवित्र कर दे उसको पुत्र कहते हैं, बेटा हो या बेटी हो। माता पिता की कोख को संतानें पवित्र करती है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई संबंध नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति, अब प्रतिभा पाटिल बनी राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति थोड़ी बोलते, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो प्रधानमंत्री थोड़ी बोलते थे ऐसा। तो माता भूमि ही, बोलो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। रोज मैं उठ करके धरती माता को प्रणाम करता हूँ, फिर मातृसत्ता, पितृसत्ता, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, भागवत सत्ता को, पूरे अस्तित्व को प्रणाम करके इस भाव में जीता हूँ कि सारे अस्तित्व ने मिलके मुझे बनाया है। शरीर में बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स हैं और वो सारे इस अस्तित्व से बने। जब सारे अस्तित्व ने मिलके मुझे रचा है तो मेरा एक एक शरीर का कण, मेरी खून की एक एक बूंद और मेरा पूरा जीवन अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास तक, टिल द लास्ट ब्रेथ, मैं अपनी भारत माता की सेवा करूं, इस संकल्प में मैं जीता हूं। आप जीतो, इसलिए हमने कहा हम समान धर्मा है। मैं सन्यासी हूँ, मेरा सन्यास धर्म की परंपरा है। आप में से कुछ गृहस्थी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अलग अलग प्रोफेशन में। जैसे भाई नवीन जी ने कहा, हमारे शर्मा जी, भरद्वाज जी जैसे बड़े हैं, और सोहन साहब भी, ये तो आज एक अनायास ही हो गया। मैं शिविर करके उतरा और फिर जो है श्री सोहन साहब का भी दर्शन हो गया। और भाई राकेश जी आपके भिवानी से ही एक गांव से आते हैं, इकलौते हैं अपने माता पिता के। ये मैंने दो तरह के भाइयों बहनों को सेवा में लगाया हुआ। एक वो जो आजीवन ब्रह्मचारियां रह करके हमारी तरह से, जिन्होंने संसार बसाया ही नहीं, वो पैदा ही सन्यासी बनने के लिए हुए। अब हमको किसी ने बाबा थोड़ी बनाया, हम तो पैदा हो गए और उधर संसार में जाने की इच्छा ही नहीं, वो ट्रेनिंग लेकर के बाबा नहीं बने हुए हम, और ना सुल्फा पीने के लिए बाबा बने। हाँ, बहुत से तो चिलम चबेली, फूकते पानी कबेली, कमाई की दुनिया खाएंगे हम, राम नाम जपना, पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ये कार्यक्रम नहीं, मैं अपना मूड बढ़ाए, 3 गुण सिर की मिल जाए खा, तो खाने को लाडो मिला रोग कहे महाराज, ऐसा कार्यक्रम नहीं है। हम तो कुंभ में भी गए तो वहां भी चिलम छोड़ा अभियान शुरू कर दिया। वहां बाबाओं के अखाड़े में चले गए। मैंने कहा महाराज पहले से बताओ भाई, हमने सन्यास का मान बढ़ाया कि घटाया? बोले बाबा बढ़ाया। सारी दुनिया में साधु सन्यासी का मान बढ़ाया आपने। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं? बोले जी क्यों नहीं, आप तो हमारे गौरव सम्मान, हमारे लिए आप जो है हमारी प्रतिष्ठा हो, आप सन्यास की, धर्म की। तो मैंने कहा भाई बताओ हम किसकी पूजा करते हैं? तो वो रामानंदी थे, तो भगवान राम की पूजा करते हैं। राम कृष्ण शिव आदि की आपने, चाहे कोई इसको पूर्वज मान ले, कोई आप उनको देवी देवता अवतारी पुरुष मान ले, जो भी मान ले, देखो हम तो तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण और जो अलग अलग हमारी भाव परंपराएं हैं उन सबका निर्माण करते हैं। बोले वो जमगाया का नाम है, जोर से बोलो उनसे सीताराम, बहुत लंबा बोलते हैं हमारे जो विषय। मैंने कहा भाई पहले या तो सीता जी या राम जी दोनों सुल्फे पीते हो तो जिंदगी भर पियो और मुझे भी पिलाओ, और भाई राम जी और सीता जी सुल्फा ना पीते हो तो छोड़ दो, बात होगी तो चलो कहते ही छूट गया। हाँ बाबा जी बात तो ठीक है। तो भाई हम लोग सन्यासी बने हैं तो सन्यासी का अर्थ ही होता है जो सेवा करे, जो स्वावलंबन को बढ़ाए, जो स्वाभिमान को बढ़ाए। सन्यासी का मतलब ये होता है जिसके जीवन में साधुता हो, अपने शरीर इंद्रिय मन को साध करके
लोगों को ही दिखाए हुए दुर्बलताओं में नहीं जीना, कमजोरियों पर अधीनताओं में नहीं जीना। इसके लिए हम साधन बने। दो तरह के हमारे पास सेवा करते हैं, एक सन्यासी सेवा और दूसरे भाई राकेश जी जैसे सदगृहस्थ। कल हमारे रामविलास शर्मा जी, उनके साथ हमारा 40-45 सालों का संबंध है। जब हम गांव में थे तभी उस समय चुनाव लड़ा करते थे, उस समय हार जाया करते, उस समय बीजेपी को कोई जानता नहीं था। तो लेकिन लड़ते शुरू से थे, लड़ाकू तो अभी भी है। तो फिर उस समय जवान थे और ऐसे थे नवीन जैसी उम्र के, तो लगा नेता तो यो भी बनेगा छोरा, इसमें सारे गुण है नेता वाले। देखो दो तरह के नेता होते हैं, एक सेवा करने वाले और एक भाई उकसूक करने वाले तो है ही देश में घड़े, उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो उस समय रामविलास शर्मा जी भी बोलते थे, बोले भाई रामविलास की क्या पहचान, बोले सीना चौड़ा और नौजवान, ऐसे तब से वो खूब काम करते थे। तो कल मेरे पास फोन आया और समझे हमारा एक बच्चा आया हुआ है, आपके राकेश जी के पास में बैठा हुआ है, नवीन है उसका नाम। मुझे नहीं पता था इतना प्यारा छोरा है, बहुत बढ़िया, एकदम सुथरा तो है ही वो देखने में, और बस सुथरा कोई हमने इसका ब्याह करना है मतलब। वो तो हो रहा था पहले ही, मतलब काम बहुत सुथरे हैं इसके, विचार बहुत सुथरे हैं इसके, इसके लिए इसका अभिनंदन है, अपने आशीर्वाद है हमारा। ताली तुम थारी स्टाइल में बजा लो। हाँ ये भी काम बढ़िया है। थोड़ा गंभीरता में जीवन के सारे रस होने चाहिए, हास्य भी होना चाहिए, लेकिन हास्य में भी पोहता नहीं होना चाहिए। आजकल वो लाफ्टर प्रोग्राम करते हैं, उसमें बहुत फुहड़ हंसी होती है, और फिर हंसते नहीं तो एक हंसने वाला भी सिद्धू जैसा बैठाना पड़ता है। अब वो सिद्धू जी की भी छुट्टी होगी उधर जैसे। अब हमको वहां भी बुलाया, सबसे ज्यादा टीआरपी आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा कपिल शर्मा के शो में सबसे ज्यादा टीआरपी थे तो स्वामी रामदेव की। माने आपको यदि टीआरपी पानी है तो सात्विकता से भी पा सकते हो, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी। हमको तो बेरा ही नहीं था सेलिब्रिटी हो कि जब हम योग करते रहे और ब्रिटेन तक, अमेरिका तक पहुंच गए, तो मेरे से लोगों ने बोला बाबा जी आप वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो और आपके करोड़ों फैन हैं। ऐसा हम गुरुकुल के पढ़े हुए, अब तो मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ। तो हम हिंदी और संस्कृत में बोला करते थे। हमारे गांव में तो वो शुद्ध हिंदी में बात करे, हमारा दादा अनपढ़ था लेकिन हिंदी में बोलता था, तो गांव के कहता है और अब आप क्यों गाड़ी अंग्रेजी छाटा से तो हमारे यहाँ तो हिंदी में बोलने को अंग्रेजी बोलना बोलते हैं। तो जो है बड़े फैन हो गए बाबा जी आपके करोड़। हम सोचे तो फैन ऊपर चला है, पंखा को फैन। मैं जब मुंबई में गया तो वहां लोग हथेली में फूंक मारने लग गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों का मेरा शिविर था बांद्रा कोटला कॉम्प्लेक्स में। लोग कहते हैं मुंबई से सोती रहती है, 5 बजे 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। उस समय बांद्रा कोटला कॉम्प्लेक्स के अभी 3 ग्राउंड बन गए, वो एक ही ग्राउंड था, पूरा फुल हो जाता था। तब भी मुझे शाम को करना पड़ता था, ये 2004 की बात है। तब फिर वहां शिविर करके निकलूं तो करीब 3, 4, 5 किलोमीटर तक लोग लाइन में खड़े हो गए, सब ऐसे हाथ में फूंक मारे। मैंने सोचा ये कोई परंपरा होगी, जैसे उधर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जाओ ना तो वहां जीभ बाहर निकाल के हुलहुली करते हैं। तो हमने सोचा ये भी कोई परंपरा होगी। 2 दिन तक तो देखता रहा, फिर तीसरे दिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहीं करते क्या भाई? बोलो बाबा जी आपको फ्लाइंग क्यों देते हैं? अब हमने
भाई ये दुनिया बहुत बावड़ी है रे। आप अपना काम करते रहो, सेवा करते रहो। देखो आप लोग सेवा करते हो, सेवा धर्म ही राष्ट्र धर्म है, सेवा धर्म ही भागवत धर्म है। भागवत धर्म ने ब्रह्म धर्म, ईश्वर धर्म, भगवान के प्रति अपना कर्तव्य, भगवान की पूजा पाठ। अच्छा भगवान को थारे नाम जपने से क्या फायदा हुआ, तो अपना पूरा है। आप भगवान का नाम न लो तो भगवान में कोई कमी आ जाएगी कि हमने ओम नाम नहीं लिया, गायत्री मंत्र नहीं बोला, राम राम सीताराम नहीं बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं बोला, जय श्री कृष्ण नहीं बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोला, तो वे भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? भगवान तो पूरे अपने आप में। भगवान नाम से प्रसन्न नहीं होते, भगवान काम से और सेवा से प्रसन्न होते हैं, और वो सेवा कर रहे हो। और देखो सेवा का क्या फल होता है, उसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल इस जमाने में पतंजलि योगपीठ है। हमने कहा हम अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, ना कोई हमारे पीछे कॉर्पोरेट हाउस, हमको तो कॉर्पोरेट हाउस क्या होता है इसका बाद में पता लगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई एनजीओ, ना कोई पीठ, हमको तो बाद में पता लगा इन सारी चीज़ों का। हरियाणा की भाषा में बोला हमने तो बाद में बेरा काटे रोड़ा केस है। थारे सीमांत सी हो जाओ जब मैं थारी में बोल रहा। जैसे मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ જ્યારે હું ગુજરાતમાં ને ત્યારે ગુજરાતીમાં પણ આવી જ રીતે બોલું છું, ત્યારે ગુજરાતીઓ પણ આમ ખુશ થઈ જાય કે સમજી આપણા જ છે। तो मैं भारत की भाषाओं से प्रेम करता हूँ, भारत से प्रेम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा जन्म ही भारत और भारतीयता की, सेवा की, योग की, अध्यात्म की, वेदों की, ऋषियों की महिमा गाने के लिए हुआ। क्या जीवन के लोग किसी चीज़ के लिए जीते हैं, कोई दारू पीने के लिए जीता है, कोई बियर पीने के लिए जीता है, कोई बीड़ी पीने के लिए जीता है, कोई ताश खेलने के लिए जीता है। क्या मतलब हुआ? जीवन ऐसा जियो कि उससे अपने भी सुखी रहे, औरों को भी सुख मिले। आप जो सेवा कर रहे हो इस सेवा को बढ़ाओ। स्वामी रामदेव जो कुछ है, चाहे उसको आज वर्ल्ड सेलिब्रिटी बोल दो, कोई मुल्क कहे कि बाबा योग गुरु है, कभी कोई वीर बारे में बिजनेस गुरु है, कभी कोई तो मोदी प्रधानमंत्री बनाने में बाबा ने बहुत बड़ा रुक्का पाड़ा था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो ये बोले बाबा तो राजगुरु भी है। फिर पीछे जब टैक्सेशन की बात होती थी उसमें भी मैं इकोनॉमिक्स ले जानता हूँ, मेरा बाबा ही नहीं हो। ठीक है बाबा जी है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं, हम हिस्ट्री भी जानते हैं, हम मैनेजमेंट भी जानते हैं, बिजनेस भी जानते हैं, और वक्त पड़े तो इस धरती को उल्ट पुल्ट करना भी जानते हैं। हाँ ये ताकत होनी चाहिए सन्यासी में। लेकिन सबसे बड़ी बात हम सेवा करना जानते हैं। आज जो कुछ मैं हूँ सेवा की बदौलत हूँ। लोग बहुत तरह की बातें सोचते रहते हैं, इस पापा में पत्नी की है भाई, हम तो ऐसे ही बहुत अपने आप को इतना ही मानते हैं कि भाई भगवान ने हमको बस भारत भूमि पर जन्म दे दिया और ऋषियों के खानदान में हम पैदा हुए हैं, और ये जन्म हमारा भारत भूमि के लिए हो। भारत माता हमारी आराध्या है और कर्म हमारा धर्म है, वही हमारी सेवा है। मैं नाम जपता हूँ, मैं ओंकार गायत्री का जप करता हूँ, योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, समाधि लगाता हूँ। और पहले तो मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत तरह की, मैं तो क्योंकि बचपन में बहुत महर्षि दयानंद को पढ़ लिया तो तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण और बहुत तरह की चीज़ें सीख ली, तो फिर दिमाग निचला कहाँ बैठे, फिर जिसके दिमाग में कई तरह की बातें घूमती हैं, तो मैं सोचता था भगवान कैसा है, क्या है। तब तो भाई हमको तो सब में ही भगवान दिखता है। एक दिन हमने वो गाना सुन लिया, ऐसे गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी ने टेप बजा दिया, तुझमें रब दिखता है यारा में क्या। तो मैंने बोला भाई हमको तो सब में ही रब दिखता है यारा में क्या करूं। हम तो सब, हमें सच बोलते, देखो हमको ना सब में भगवान दिखता है, और ऐसे ही हम सेवा करते हैं। तो सभी भगवान के रूप में ऐसा मान के अपने शिष्यों बन पाए, सेवा करते रहो। देखो दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक है पैसा, एक है पुण्य। पैसा का लिमिटेड फल है,
1 रुपए की चीज़ 1 रुपए में 1 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ में 100 करोड़ की चीज़ 100 करोड़ में खरीद सको, लेकिन कुछ चीज़ें पैसे में नहीं खरीद सकते, दिमाग पैसे में नहीं खरीद सकते। सेवा करने से बुद्धि शुद्ध होती है, सेवा करने से हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं, जीवन शुद्ध होता है, दुर्विचार दुर्भावना दुष्कर्मों से मुक्ति मिलती है। सेवा करने से जीवन के सारे दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। ये लोगों के घरों में दुख है, दर्द है, अंधेरा है, रोग है, तमाम तरह की जो हृदय विदारक जो ऐसे दर्द भरी लोगों की जिंदगियां हैं, उसके पीछे है कि लोगों ने सेवा का पुण्य नहीं किया। सबसे बड़ा पुण्य सेवा का है। सेवा करने से अपने दिमाग को तेज होता है, अपने कुल खानदान में दिमाग वाली औलादें पैदा होती है, उनकी दिल वाली औलादें, उनकी चरित्र वाली औलादें पैदा होती है। सेवा का फल है श्रेष्ठ मस्तिष्क, श्रेष्ठ प्रज्ञा, श्रेष्ठ सेवा का फल क्या है बोलो? श्रेष्ठ मस्तिष्क, श्रेष्ठ प्रज्ञा। सेवा का फल है ये दूसरा, श्रद्धा से भरा हुआ, प्रेम कर्म से भरा हुआ हृदय, प्रेम कर्म से भरा हुआ। सेवा का फल है सत्कर्म। सेवा का फल क्या है बोलो? सत्कर्म में निष्ठा, धर्म में निष्ठा, देश में निष्ठा, भगवान में निष्ठा, जीवन भगवान के विहार में निष्ठा, ये सेवा का फल। और सेवा के फल से जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है। किसी पर भूत प्रेत शनि की तो राम नहीं चढ़ता, जो सेवा नहीं करता बुरे कर्म उस पर चढ़ जाते हैं। बुरे कर्मों का ये ही काले कर्म। लोग यूं काले बाटे से डरते रहे कि हमारा शनि ने कुछ बिगाड़ दिया होगा। भैया काले कर्म तुम्हारा बिगाड़ते हैं। सेवा, सेवा से बहुत जीवन में दिव्यता मिलती है। तो आप सेवा करते रहो, और सेवा करते करते जो कुछ जीवन में मिलता है वो भगवान के कर्म का फल का विधान है। उसको बोलते हैं भगवान की कर्म फल व्यवस्था। क्या बोलते हैं बोलो? भगवान की कर्म फल व्यवस्था। भगवान की कर्म फल व्यवस्था। कौन पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगा, उस कुल खानदान में कौन पैदा होगा, आपको पता है? आपके कोख से कौन पैदा होगा आप नहीं जानते। ये क्या है? ये आपके कर्मों का, आपके पुण्यों का फल है। इसलिए सेवा का बड़ा फल, पैसे का फल ज्यादा नहीं है। मैंने देखा 99% बड़े खानदानों में कम दिमाग वाले लोग पैदा होते हैं। फिर उनको कुछ बप्पू बोले, कुछ बोंदू बोले, कुछ उल्टा बोले, बहुत उल्टा। लोग मजाक उड़ाते हैं। बड़े खानदान में बड़े बच्चे पैदा नहीं होते 99%। ये मोदी जी कोई बड़े खानदान में पैदा हुए, हमारे सामने बाबा खड़ा है, कोई बड़े खानदान में पैदा हो, जिनमें दुनिया बड़ी है। वैसे तो ऋषियों के खानदान में पैदा हुए, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, लेकिन संसार में जिनको बड़ा बोल दिया जाता है धन दौलत और सत्ता संपत्ति से, ये अब्दुल कलाम साहब कोई बड़े खानदान में पैदा, उनके गांव में जाके आया मोर राकेश आदि सब गए थे पूरे संगठन के। हमने इस बार रामेश्वरम में मीटिंग रखी। इब्राहिम लिंकन कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए थे। ये ओबामा कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए। तो दुनिया की ये तो एलन बित्तल से लेकर के ये तो आजकल वेदांता वाले अनिल अग्रवाल है, ये भी बहुत सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत बड़े परिवार में थोड़ी पैदा हुआ। कोई भी हो साहब, साधारण 99%, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दुनिया की महान विभूतियाँ सामान्य कुल परिवार में पैदा हुई, जिनके माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं, उनके घरों में महान आत्माएं पैदा होती हैं। और ये पुण्य सबसे बड़ा सेवा का है। तो आप इस सेवा को ऐसे मान के कि ये साधारण काम नहीं है। लोग पैसे की महिमा जानते हैं, साधनों की महिमा है, ठीक है, इधर भवन है, गाड़ियाँ हैं, सब साधन है, लेकिन ये महिमा नहीं है, ये तो सेवा के परिणाम है। आप लोग ऐसे सेवा करते रहें। देखो भाई, हम तो सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। सेवा बहुत बड़ा है। तो इस सेवा में सर्वभूते रहता। वेद दर्शन उपनिषदों का यही संदेश है। आप सब खूब सेवा कर रहे हो, गांठ बांध रखी है आपने, एकदम
कि बस सेवा करनी है। मेरे से बोला ये नवीन की बाबा जी हम ये गांठ बांधते हैं, फिर गांठ बांध के और फिर जब कोई दिन में कोई बड़ा बढ़िया सा काम हो जाता है फिर इस गांठ को खोल देते हैं। तो मेरी इन्होंने फिर आते ही खोल दी। बोले जी आप तो सुबह से शाम तक सेवा ही करते हो। तो मेरा वर्किंग आवर्स पता है कब शुरू होता है? 4 o'clock, 4 बजे से। मैं किसी के साथ अपनी तुलना करके नहीं कह रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में स्वामी रामदेव वो सन्यासी है जिसके वर्किंग आवर 4 AM to 10 PM ये मेरे वर्किंग आवर्स है। सुबह 10 बजे से, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, और सब करते हुए इतने आनंद में रहते हैं। मेरे कभी घूमने की इच्छा नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं एडवेंचर, इधर गया एडवेंचर। एडवेंचर करते हैं, कुछ लोग पिकनिक करते हैं, कुछ लोग पर्यटन करते हैं, कुछ लोग तीर्थाटन करते हैं, कुछ लोग और भी तरह तरह के, कुछ 10,000 फीट ऊपर से कूदेंगे, हाँ कुछ पानी में कूदेंगे, कुछ कूदेंगे। भाई अपने तो सुबह से शाम तक सेवा करके इतना आनंद आ रहा है भाई, इतना मजा आ रहा है, सारी धरती का मजा आ गया। क्या करके? सेवा। हमको दूसरी चीज किसी चीज की अरे सोचती नहीं, न टीवी देखने की फुर्सत। हम छोटे बच्चे तो पिक्चर देखो, उस वक्त बहुत से किया, पता नहीं किसकी पिक्चर है, पिक्चर देखो उससे प्रेरणा मिलेगी। हम छोटे बालक हैं, मैंने कहा भाई हम पिक्चर नहीं देखेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जमाना हमको देखेगा। हमको नहीं पता था भगवान हमसे क्या कराएगा। मैंने कहा भाई कुछ ऐसा काम करेंगे जमाना हमको देखे, हम क्यों किसी को देखे। आप ऐसे करो अपनी जिंदगी में। हम तो वैसे सुबह से शाम तक अपने सेवा में मस्त रहते हैं, ठीक है। बच्चों को बचपन से पढ़ाना पड़ेगा। जब पढ़ते थे तब पढ़ाई में पूरा ध्यान, काम करते हैं तो काम में पूरा ध्यान, जब योग करते हैं तो योग में पूरा ध्यान, युद्ध करते हैं लड़ाई करते हैं तो उसमें भी पूरा ध्यान। जो करो पूरे खो करके करो, समाहित होकर। जब पढ़ाते हो अपने टीचर से तो गुरु आचार्य की भूमिका में, ऋषि की भूमिका में जाओ। जब घर में होते हो तब बच्चों के सामने एक पिता की भूमिका में रहो, माँ बाप के सामने बालक की भूमिका में रहो, चाहे कितनी बड़ी उम्र हो जाए। जो भारद्वाज जी हमारे बड़े हो गए, शर्मा जी बड़े हो गए, भारद्वाज जी दादा दादी के सामने जाओगे तो बाड़ा की रहोगे, कितने बड़े हो जाओ। तो जो जहां रहो, माँ बाप के सामने संतान पूरी बन करके, पति पत्नी तो पति पूरे बनो, पत्नी पूरी बनो, जो हो अधूरे बन करके मत रहो। जो भी अधूरापन बड़ा खतरनाक होता है। अब मैं आधी दाढ़ी कटवा लूँ, रात रखवा तो बावड़ा लगूंगा कि नहीं। भगवान ने जो बनाया पूरे बन करके, इसलिए हमारा जीवन पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आप सबको बहुत प्यार आशीर्वाद। देखो हम तो साधु हैं, जब बोलते हैं तो फिर बोलने में आनंद करते हैं, हम करते हैं करने में आनंद करते हैं, हंसते हैं तो हंसने में आनंद करते हैं। तो ऐसे जीवन को आनंद खुशी से भरा हुआ हो आपका। तो हमारे प्रोफेसर अंबिका शर्मा जी ने कहा कि स्वामी जी गाइड्स को लेकर के आए हैं, नवीन जी और उनके साथ बहुत बहुत बड़ी बड़ी दिव्य विभूति आई हैं। तो आप सब देखो, हम तो सबको भगवान की विभूति मानते और हम सब भगवान की रचना है। यूँ गलत में मेरे बचपन में रहना कि थारे माँ बाप ने हमको बना दिया, थारे माँ बाप तो इसमें थोड़ा बहुत उत्सुक हो जाए तो रिपेयरिंग करना भी नहीं जानते। हाँ, दिमाग का तार हिल जाए, हार्ट उनका लीवर गिरने का, तो फिर थारे माँ बाप ने तो तार भी ना जोड़ना हो इसके। तो भाई सबका बाप तो भगवान ही है ना। वो परम है, वो परम माता है, परम गुरु है, परम सखा है। तो भगवान की कृपा से आप सबके दर्शन हो गए। आप ऐसे खूब सेवा करते रहना। और भाई राकेश जी का धन्यवाद, उन्होंने भाई नवीन जी को फिर जो है यहाँ तक मिला दिया, मिला शर्मा जी को विशेष करके आज इस तिथि के बिना तिथि के अनायास जिनका जो है सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसे सुरेश चौहान जी एक बार आप सबका
भाई 2-4 लोगों के मैंने नाम ले लिए, जिनके नाम ले दिए तो नाम जुबान से आए बाहर निकल गए, और जिनका नाम नहीं लिया ना वो दिल में गहरे गड्ढे रहते। ये जिनका नाम लिया उनको जुबान से धन्यवाद, वाणी से धन्यवाद, और जिनका नाम नहीं लिया उनका हृदय से प्यार और आशीर्वाद। आपको भगवान खूब यशस्वी बनाए, आप खूब इस सेवा धर्म से, इस राष्ट्र धर्म से अपने इस भारत माता की आराधना करते हुए जीवन में खूब यशस्वी हों, और योग भी करते हो, कुछ तो कर ले, इसके तो पेट इस बात का प्रमाण है कि और जरूरत है। तो योग भी करो, स्वदेशी का भी प्रयोग करो, छोटे छोटे व्रतों से जीवन बहुत श्रेष्ठ बनता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और आप पतंजलि पीठ में आए, आप सबका ही योग पीठ है। हमने कहा भाई हम तो वही सबके हैं, और आप सब हमारे हैं, यही हमारा मूल परिचय है। हरियाणवी की भाषा में बोले तो हम थारे हैं, हमारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। Let's go! कैसा लगा सबको? तो पहले ही हम कह रहे थे कि अपना पेट पकड़ के चलना। गुरुजी, मुझे आज आपकी एक बात और याद आई। एक टीवी डिबेट में हम बैठे थे और मुझसे किसी ने पूछा कि बहुत सारे बाबा हैं, आप बाबा रामदेव का फेवर क्यों कर रहे हैं? तो तब मुझे वो शब्द अच्छी तरह याद है कि बाबा रामदेव कौन है। कुछ बाबा ऐसे थे जो भारत का धन विदेश में लेकर के चले गए, लेकिन बाबा रामदेव ही एक ऐसा बाबा है जो विदेश का धन भारत में लाने की, जिसने बात करी काले धन को लाने की बात करी, तो ये फर्क है बाबा रामदेव जी में और दूसरे बाबाओं में। नहीं तो इतनी बड़ी चीज होने के बाद विदेशों में जाते हैं सुरेश भाई, लेकिन इस माँ भारती के लाडले ने कहा कि मेरा कण कण जो है इस मिट्टी में पला बड़ा हूं मैं, तो इस मिट्टी में ही जो है मेरा सब कुछ त्याग करूंगा। तो आइए, मैं गुरुजी आपके शुभ आशीर्वाद से जो यहाँ पर है, मैं उनका एक छोटा सा सम्मान आपके हाथों से हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में जो है वो काम किया हुआ है। यहाँ पर एक परिचय गुरुजी, जो शशि बालाजी हैं, ये वो वीर है, सूबेदार मेजर विंग के कैप्टन साहब भी यहाँ पर हैं मौजूद। जम्मू कश्मीर के अंदर फायरिंग हुई और गोली इनके इधर लगी, ये खुद ही जो है जम्मू कश्मीर में रेलवे स्टेशन पर आतंकवादियों से भिड़ गए। सेना के कैप्टन हैं, सूबेदार मेजर के बाद ऑर्डिनरी कैप्टन से जो है रिटायरमेंट हुए, ये भी इसका हिस्सा है। ऐसे ही जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो 1 लाख लोगों का जिस सैनिक ने जीवन बचाया था, आपको याद होगा वो उत्तराखंड की त्रासदी, और बचाते वक्त 9 बजे उस हेलीकॉप्टर को बंद कर दिया गया था कि 9 बजे के बाद ऑपरेशन मत करना। सुबह 4 बजे तक वो ऑपरेशन करते रहे, और उस भारत के वीर बहादुर जाबाज ऑफिसर की बेटी अमर शहीद सूबेदार सतीश की बेटी भी यहाँ पर है, हम उनका भी सम्मान करेंगे। तो मैं सबसे पहले सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री सुनील भारद्वाज जी, स्टेट ट्रेजरर हरियाणा, गुरु जी के हाथों से। हम लोग भेंट नहीं इधर लगा। इनके बाद श्री सुदेश शर्मा जी, राज्य प्रशिक्षण आयोग हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, श्री प्रेम कुमार जी, ज्वाइंट स्टेट सेक्रेटरी, श्रीमती विजेता रानी, ज्वाइंट एसटीसी गाइड, श्री मनोज सहरावत जी,
श्री राजकुमार जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सोनीपत, श्री सुरेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रेवाड़ी, साथ साथ क्लैपिंग चलती रहे, क्लैप्स गो। संजीव जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पंचकुला, रिसाल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पलवल, श्री मनोज गौतम जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी महेंद्रगढ़। संपादन एक राष्ट्रीय पत्रिका निकलती है, उसके संपादक ये है श्री वीरेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी झाझर, श्री कृष्ण कुक्कड़ जी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर फतेहाबाद, श्री ब्रह्मा जी, ऑफिस स्टाफ, देर रात तक ऑफिस के कार्यों में लगे रहते हैं, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री संदीप भारद्वाज जी, श्रीमती सीमा जी, श्रीमती संगीता जी। वीरेंद्र जी आप भी आइए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य सचिव श्री नवीन जैन जी से कि पूज्य गुरु जी को छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर हमारी याद हमेशा इनके चरणों में बनाए रखें। और गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आगे भी हिंदुस्तान स्काउट गाइड परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ यूं ही बनाए रखें। आचार्य श्री कृष्ण जी जो सुबह से पूरी गतिविधियों को हमें समझा रहे हैं, छोटा सा सम्मान इनका करते हुए क्लैप्स को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। अब हम समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन गुरुजी ने जो एक बीड़ा उठाया है नशा मुक्त भारत बनाने का, तो गुरुजी आपके सानिध्य में हम सब एक शपथ लेंगे नशा मुक्ति की जो है। तो हम सब खड़े हो जाएंगे और गुरुजी के साथ सब हाथ आगे करेंगे और इस पावन सतली से जो है हम हाथ आगे करके हम सब ये सौगंध खाते हैं, हम सब ये सौगंध खाते हैं कि जीवन में न नशा करेंगे, न नशा करने देंगे, और सैनिकों के सम्मान में, आपसी अभिवादन में हिंद बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद बुलवाएंगे, जय हिंद बुलवाएंगे, जय हिंद, जय